हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, लॉगरिथमिक क्वेश्चन करे थे, जो खासकर एलटी लेक्चर जो मैथ्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, उसमें काफ़ी बार उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज मैं फिर से एक लॉगरिथमिक के क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी जरा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो काफ़ी बार उसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह यूज होता है इसका कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकालें। ठीक है, तो आज उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि कैसे फाइंड करें डोमेन एंड रेंज द फंक्शन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, डोमेन का मतलब है जैसे कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो जैसे माना y है x का फंक्शन, तो डोमेन का मतलब है कि हमें डोमेन जैसे निकालना है। तो उसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल x है उसकी मैं क्या क्या वैल्यूज़, मतलब क्या रखूँ, वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रखूँ कि जो हमारे पास y की वैल्यू आए वो हमेशा रियल आए। तो उसे कहते हैं हम डोमेन। और उसके बाद जो डोमेन मिला, उस डोमेन की वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, वो उसका रेंज। ठीक है, तो इसके जरा मैं क्वेश्चन करा लेता हूँ जितने भी हो पाएंगे आज, कि काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, जैसे ये हमारे पास ये एफ एक्स है, x माइनस 3/2x+1। इसका हमें डोमेन भी निकालना है एंड रेंज भी निकालना है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हमारे पास x की ऐसी वैल्यू, ये y हुआ, इसको y भी बोल सकते हो आप, एफ एक्स जो है इसको हम y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यूज रखिए कि ये जो वैल्यूज़ आएगी ये पूरी ये रियल आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो ऐसे कभी क्वेश्चंस आए तो ये देख लीजिएगा, जो अपॉन वाला है तो वो उसके अपॉन वाला जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब 2x+1 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -12। तो -12 के अलावा अगर मैं यहाँ कुछ भी x रख दूँ तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही आपको। ये x 2x+1 इसको, क्योंकि अगर ये जीरो हो गई तो डिफाइंड नहीं होगी वैल्यू। अपॉन जीरो जो होता है वो कोई रियल नंबर नहीं होता है, वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो हमारे पास जो रेंज होगा इसका, या डोमेन ऑफ फंक्शन, डी एफ भी लिख सकते हो आप इसको, ये होगा पूरे रियल इंटरवल है, जो ये पूरा रियल है उसमें से ये नंबर हटा दीजिए, -12। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बहुत तरीके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू -12। यहाँ पर आ जाएगा ओपन। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल का साइन आता है, ये आर नहीं है। ठीक है, यूनियन -12 टू +∞। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर का मतलब होता है -∞ टू ∞। तो -12 को छोड़ के आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए। ठीक है, डोमेन हो गया। अब आता है इसकी रेंज। तो रेंज कैसे निकालना है, ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, रेंज निकालने के लिए इसको दे दो नाम y। y इक्वल टू हो गया x - 3/2x+1। अब आपने क्या करना है, x को y के टर्म में लाना है। तो क्या करना है, इंटू करिए आप इसका 2x, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, y इक्वल टू x - 3। अब यहाँ से आपने क्या करना है, x को y के टर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, x कॉमन लीजिए, इसको इधर लेके आइए, जहाँ जहाँ x है तो हो जाएगा 2y - 1। अब उसको उधर लेके आइए तो -3 - y। तो x की वैल्यू जाएगी, इसको मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 3 + y/2y - 1। अब हमारे पास क्या है, x हमने क्या रखा, रियल नंबर रखा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये डोमेन हो गया। अब हमारे पास ये जो रियल होना चाहिए, x हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, ये वैल्यू रियल फाइंड होनी चाहिए। अब ये रियल कब आएगी, तो यहाँ पर कैसे निकालना है, ये फिर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2y - 1, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2 - 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो y डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज होगी, मतलब जो वैल्यूज़ अटेंड होगी, वो क्या होगी, पूरे रियल में से क्या हटा देंगे आप, 1/2। या आप इसको क्या बोल, इसको मैं रेंज नाम दे रहा हूँ, रेंज इक्वल टू, ये आर का मतलब क्या होता है, ऐसे कभी आर लिखा होता है, ये रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ टू +12 यूनियन ½ टू इन्फिनिटी। मतलब इन x के लिए, ये जो x है इनके लिए जो y की वैल्यू आएगी वो इसके अलावा नहीं आ सकती, मतलब हाफ के अलावा आएगी, बाकी मतलब यही आएगा। तो ये हो गया रेंज। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, ऐसे मैं इसके एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ। दूसरा है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप मल्टीपल चॉइस से कैसे भी निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है,
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा, किसी भी एक्स के लिए, एक्स चाहे आप नेगेटिव नंबर रखिए, पॉजिटिव रियल नंबर रखिए, तो एक्स स्क्वायर जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अब एक्स ये कब होगा, जीरो, जब एक्स स्क्वायर -1 होगा। तो किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो नहीं सकती, तो ये हमेशा ऑलवेज डिफाइंड होगा, नीचे वाला जो पोर्सन है। और ऊपर तो वैसे भी एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, तो इसका जो डोमेन हो गया ये पूरा रियल नंबर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞। आप कुछ भी एक्स रखिए, हमेशा ये वैल्यू आपकी डिफाइंड होगी, वैल्यू आएगी ही आएगी। अब इसके हम क्या करेंगे, इसको ले अब रेंज निकालना है तो वाई नाम दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटू करिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक्स को वाई के टर्म में लिखिए, ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा, वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। आप ये मत समझिए कि नेगेटिव हो गया, ये जरूर नहीं हो नेगेटिव हो गया, क्योंकि वाई भी तो नेगेटिव हो सकता है, तो माइनस ऑफ वाई प्लस हो गया, तो ऐसे समझिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, ऐसे मत समझिए, ठीक है, क्योंकि वाई हमें वैल्यू थोड़ा पता है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वाई अपॉन इसका नेगेटिव मैं कहाँ ले गया, नीचे ले गया, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, देखिए ये जो x है हमने बोला रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर x हमारे पास क्या है, पूरा डोमेन क्या है, रियल नंबर है। अब x डोमेन रियल नंबर, ये रियल नंबर कब आएगा, जब ये हमारे पास क्या होगा, जीरो से बड़ा। क्यों, पॉजिटिव का ही स्क्वायर रूट हमारे पास रियल नंबर आता है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसमें इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको वेवी कर्व मेथड्स भी बोलते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये जो y है, जब भी हमें ये पता होना चाहिए कि y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो ये वेरिएबल है इनकी आप कर दो, जो कोफिशिएंट है वो +1 बना दीजिए, ठीक है। क्या होगा, देखिए इस y को मतलब इस माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें क्या कर दीजिए, माइनस हटा के ये एक बना दिया मैंने y अपॉन वाई माइनस 1, ऐसा। अब मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा, माइनस अलग रख दिया, देखिए यहाँ पर इसको छोड़ के देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। लीनियर फैक्टर होने चाहिए, ऊपर हो चाहे नीचे, लीनियर का मतलब पावर 1 होना चाहिए, ऐसे नहीं कि y स्क्वायर माइनस 1 है, y स्क्वायर माइनस 1 होगा तो क्या लिखना है उसको, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। अब ये जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें ये पता करना है ये नेगेटिव कब होगा, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट +1 बना दिए, तो y अपॉन वाई माइनस 1 क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन जीरो पता करना है कि कब होगा। तो कैसे करना है, देखिए ये पता करो ये जीरो कब होगा, ये जीरो पे जीरो होगा, ये कब जीरो होगा, 1 पे। तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, 0 और 1। उसके बाद आप ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ से प्लस से स्टार्ट करिए, प्लस माइनस प्लस, हमेशा यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कब होगा, जब y की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी, y जब बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ इक्वल भी हो सकता है, क्यों, अगर ये 0 भी हो गया तब भी अंडर रूट क्या आएगा, 0 आएगा, तो आप इसको लेसर इक्वल टू लिख सकते हैं। तो y होगा यहाँ पर बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0। अब दूसरी बात ध्यान रखिए, ये 1 पे डिफाइंड नहीं होगा ये वैल्यू, ठीक है, ये 0 पे तो डिफाइंड होगी पर 1 पे, तो 0 पे क्लोज लगेगा, 1 पे लगेगा ओपन। ये भी ध्यान देना है आपको कि अपॉन वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो y बिलोंग करेगा 0 to 1, तो जब ये y बिलोंग टू 0 1 करेगा, ये हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव, पॉजिटिव का ही स्क्वायर रूट क्या आता है, रियल नंबर होता है। तो इसका रेंज हो गया हमारे पास, यही हो गया हमारे पास जो इसका रेंज हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि y जो बिलोंग करेगा वो क्लोज इंटरवल 0 होगा और ओपन इंटरवल 1 होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब इसका मैं अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर आपको पता है ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको पता है कब होगा, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। तो 1 कब होती है, जब एक्स प्लस माइनस 1 होगा, मतलब +1 या -1। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डोमेन है, तो डोमेन क्या करेंगे, पूरे रियल नंबर में से क्या हटा देंगे, एक -1 हटा देंगे, +1 हटा देंगे, -1 और 1 के अलावा हटा देंगे,
ठीक है, फिर वही काम, रेंज निकालने के लिए इसको y नाम दीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लीजिए, इसको यहाँ लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/y। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/y, मतलब y माइनस 1/y। ठीक है, उसके बाद x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1/y। अब इसको फिर ऐसे ही तरीके से करना है आपको। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन देखो +1 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, अब ये निकालना है आपको पॉजिटिव कब होगा, y माइनस 1/y ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी डिफाइंड तब होगा ना जब y क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए, ये हमें 0 से बड़ी वैल्यू निकालनी, 0 या 0 से बड़ी स्क्वायर रूट है, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तब तो स्क्वायर रूट रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको निकालने के लिए वही मेथड यूज करना है। देखिए ये 0 पे 0 हो रहा है, लीनियर है दोनों के दोनों, ये 1 पे हो रहा है, 0 1 ऐसे बना दीजिए। उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अब प्लस कब हो रहा है, जब 0 से पीछे है और 1 से बड़ा है। तो आपने ये देखना 0 से पीछे है, लेकिन क्या आप 0 रख सकते हो, तो 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखोगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 0 डिफाइंड नहीं होगा। 1 रख सकते हो, 1 रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 ऊपर है, यहाँ तो डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसके जो रेंज हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी इसकी माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे आएगा ओपन। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि क्यों आ रहा है 0 पे ओपन, क्योंकि 0 की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, यूनियन। अब फिर कहाँ से आएगा, 1 पे बताइए क्लोज होगा, हाँ बिल्कुल क्लोज होगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा 1 टू इन्फिनिटी। तो ये इसकी निकल गई रेंज। तो ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आप करिएगा, ऐसी मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, तो आप इसको आराम से घर में ट्राई करिएगा। f(x) हमारे पास है, ये आपको मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये कर लेना, और एक f(x) है 1/4x स्क्वायर माइनस 1। तो आप ये घर में करिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम और क्वेश्चन भी लेते हैं जो काफ़ी काम के आएंगे आपके। ठीक है, तो मैं एक ये ले रहा हूँ क्वेश्चन अगला, f(x) इक्वल टू, इसके भी डोमेन एंड रेंज निकालनी, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले नहीं था, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये x/है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फिर मैंने आपको बताया 1, ये नीचे देख लीजिएगा, अपॉन के अपॉन में 0 नहीं आते। अब ये कभी भी क्या नहीं होगा, x² + 1 कभी 0 नहीं होगा किसी भी x रियल नंबर के लिए। तो क्या होगा, आप पूरा रियल नंबर, जो डोमेन है इसका पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -∞ टू +∞। अब रेंज निकालनी तो इसको y नाम दीजिए, y इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसको आप y नाम दीजिएगा, तो इसको x के टर्म में जब निकालोगे तो क्या आएगा, इसको इंटू करेगा y प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू x। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हो आप, x² y माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हमारे पास x रियल नंबर है, क्योंकि पूरा रियल नंबर है, वैसे भी आपको पता है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है x रियल नंबर है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इन x स्क्वायर, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट है ये a हो गया, b हो गया, -1 c हो गया, प्लस y। तो आपको पता है ये रियल कब होता है, इसका रियल सोल्यूशन कब मिलता है, x रियल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0। आपको पता है डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर वही लगाना है, b² - 4ac ग्रेटर देन क्या होता है, इक्वल टू 0। तो b क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर -4, a क्या है y, c क्या है y, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तभी क्या होगा, इसका रियल वैल्यू आएगी। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर, आप इसको इधर लेके आइए। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से लिखा देता हूँ, इसको इधर लेके आइए, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब y स्क्वायर हो जाएगा लेस इक्वल टू 1/4। देखिए ध्यान से देखना है यहाँ पर। अब आप बोलोगे इसको ऐसे क्यों बनाया, इसमें यही होता है, देखो y स्क्वायर की साइड क्या है, ये साइन है ना लेस देन का, इसलिए मैंने इसको भले इधर लिख दिया, लेस देन का साइन रहेगा। ठीक है, तो y स्क्वायर लेस इक्वल टू 1/4। अब y स्क्वायर 1/4 से छोटा कब होगा, जब y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जब आप बता सकते हो। तो y जब वेरी करेगा, बिलोंग करेगा -½ टू +½ देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको पता है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसने बोला कि 4 से छोटा किन किन रियल नंबर का होगा, बताइए।
-1 का जैसे अगर मैं किसी जैसे -2 और +2 के बीच का किसी भी नंबर का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 4 से छोटा ही आएगा, -2 और +2। तो कभी भी आपके बना x² < 4, तो आपने इसका पता है आपको 2 होता है, x लाई करेगा -2 से +2। अब ग्रेटर देन आया अगर आपका, तो ये इसका मतलब ये होगा कि x जो होगा -2 से पीछे और +2 से बड़ा होगा। कभी अगर ऐसा आ गया x² < 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि x 2 से बड़ा और -2 से पीछे, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो रेंज क्या हो गई, -½ टू +½ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसका। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि इसका और क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है। ये था ये था x/1 + x²। ठीक है, तो अब इसका आंसर आगे निकालते हैं। इसका एक और सवाल लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेंज जो डोमेन का है, इसमें f(x) दिया गया है x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात, इसमें ये देखना है कि ये 0 हो कहाँ पर हो रहा है। तो आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट देख ली, x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। ये इस पर डिपेंड करेगा कि डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। किस x के लिए 0 हो रहा है तो वहाँ पर डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो उसको हटा देना है। तो इसका b² - 4 इसे कितना रहे, 1 - 4। जैसे हम निकालेंगे कि किसके लिए 0 हो रहा है, तो इसका b² - 4 इसे निकालोगे तो आप आ रहा है देखिए b² आ गया 1 - 4 इसे आ गया, ये आ रहा है <0। इसका मतलब क्या हुआ, जब b² - 4 <0 आता है तो कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होता। मतलब रियल सोल्यूशन मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी x रियल नंबर के लिए। ठीक है, ऊपर आप कुछ भी रखिए, ऊपर 0 हो जाए कोई चलेगा, पर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका पूरा जो वो हो गया क्या डोमेन, वो क्या आ गया, पूरा रियल नंबर हो गया। ये ध्यान दे दीजिए, -∞ to ∞ बोल सकते हैं। अब आती रेंज में, फिर y दे दीजिए इसको नाम, x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। अब इंटू करिए, तो x² के साथ जब मैं इंटू कर दूंगा तो देखिएगा x² के साथ, जैसे मैं चलो मैं पूरा ही कर दे रहा हूँ अभी, xy + y = x² - x + 1। अब x² के साथ क्या रहा है, y - 1, फिर x के साथ क्या रहा है, y + 1, इसको इधर लेके आइए, प्लस y - 1, ये हो गया आपका c वाला टर्म = 0। तो ये बना दी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब x तो रियल नंबर है, तो x रियल नंबर कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, > 0। तो इसमें ये हो गया आपका b, ये हो गया a, ये हो गया c। तो b² - 4 इसी करिए, तो क्या आएगा, y + 1 का स्क्वायर -4 ac, y - 1 × y - 1, तो y - 1 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, > 0 निकालना है। अब आपको इसको तरीके बहुत हैं, इसको आप 2 × y - 1 को होल स्क्वायर किया, खोल दीजिए, तो आप इसको a मान लीजिए, a² - इसको मानो b², b की जगह 2 × y - 1 मान लीजिए। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² - कर्ली ब्रैकेट लगा देना 2 y - 1 का, ये b हो गया। a² - b² के फैक्टर क्या होता है, a + b इंटू a - b। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कितना हो गया, y 2y हो गया 3y 1 -2 1 - 2 कितना हो गया, -1। इधर कितना हो गया, y - 2y हो गया -y +1 और +2 कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको निकालेंगे तो y का कोफिशिएंट मैंने आपको बताया है +1 रखना है। तो क्या करना है, इससे 3 कॉमन लीजिए, इससे माइनस बाहर लीजिए, तो -3 हो गया बाहर, ये हो जाएगा y - 1/3, ये हो जाएगा y - 3। इससे तो मैंने माइनस लिया हुआ है, इससे 3 लिया हुआ है। ठीक है, तो -3 > 0। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे ही रखना है, जो इसका नेगेटिव है आप उधर भी ले जा सकते हो, ये हो जाएगा <0। जब भी नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो आप इससे मैं जैसे बता रहा हूँ, ये आपने ये देखना है, ये देखिए कोफिशिएंट +1 हो गए। ठीक है,
आपने ये लीनियर फैक्टर भी हो गए, इसको आपने लेस इक्वल टू 0 बनाना है। तो ये ध्यान देना आपने कि लेस इक्वल टू 0 कब बनेगा। तो लेस इक्वल टू 0 बनाने के लिए क्या करना है, वो ये 0 हो रहा है 1/3 पे, हो रहा है 3 पे, कौन असेंडिंग ऑर्डर, पहले 1/3 आता है फिर 3 आता है, ऐसे बनाइए, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, लेस इक्वल टू 0। तो 1/3, देखिए अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1/3 रखोगे तो चलेगा, 3 भी रखोगे चलेगा। तो क्या आएगा, 1/3 से 3 आएगा ये, लेकिन क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो इसका क्या होगा, ये रेंज हो गई। तो ये बहुत अच्छा सवाल था इसका, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं अंडर रूट के। जैसे यहाँ पर पूछा डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, जैसे यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स है √x² - 4, इसका डोमेन एंड रेंज बताना है। तो आपने क्या करना है, ये एक्स की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि ये डिफाइंड हो। तो स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, जब ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो x² - 4 ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो क्या आएगा, x² ग्रेटर इक्वल टू 4। अब x² ग्रेटर इक्वल टू 4 कब होगा, जब x क्या होगा बताइए, -2 से छोटा और 2 से बड़ा, मतलब -∞ टू -2, -2 पर आप क्लोज लगा सकते हो क्योंकि अपॉन वाला केस तो है नहीं, यूनियन। अब +2 से इन्फिनिटी है, ये +2 है -2 है, देखेंगे मतलब -2 और 2 के बीच नहीं होना चाहिए। अगर -2 और 2 के बीच होगा तो उसका स्क्वायर जो होगा 4 से छोटा होगा, ये आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या आता है, आइटम में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, तो रियल नंबर नहीं आता। तो ये हो गया आपका डोमेन। अब आता है रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि आपने ये जो रखा हुआ है, जो x रखा हुआ है, इसके लिए आपको पता है कि x² ग्रेटर देन क्या है, 4 है। जो x आपका डोमेन है तो उन्हीं के लिए तो निकला था जिनके लिए x² ग्रेटर इक्वल टू 4 है। तो x² - 4 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर आपने स्क्वायर रूट लगाना है। आप इससे भी कर सकते हैं, कैसे, आपने क्या करना है, आपको जो x पता है उससे आप ये बना दीजिए, उसको y नाम दे दीजिए। कैसे, जैसे ये x, ये जो है इन x के लिए क्या होगा, x² क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 4। तो x² - 4 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, f(x) हो गया, f(x) मतलब y, या y बोलो, तो y क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका जो रेंज हो गई, तो रेंज क्या हो गई इसकी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे मैं इसका अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे f(x) हमारे पास है 1/√9 - x²। तो आपने अब यहाँ पर दो चीज़ देखनी है कि ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिफाइंड होगा। दूसरी बात, ये 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा। तो 9 - x² जो होना चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल नहीं लगा सकता मैं, इक्वल होगा तो डिफाइंड होगा, मतलब x² जो हो जाए <9। क्यों, इसको आप इधर भेजिए तो <, साइन आ जाएगा उसका x² की साइड। x² <, होना चाहिए 9। तो x² <9 कब होगा, जब x लाई करेगा -3 और 3 के बीच में। ओपन इंटरवल लगाना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। जो -3 और 3 के बीच के नंबर्स होंगे उन्हीं का x² क्या होता है, 9 से छोटा होता है, ये आपको पता है। तो ये हो गया डोमेन। अब आता है रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये x² <, क्या है, इनके लिए 9 है। आपको पता है फिर 9 - x² क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो √9 - x² भी क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। देखें ध्यान से, जो नंबर 0 से बड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा होता है। जैसे कोई भी नंबर 2 है, 2 0 से बड़ा है तो 1/2 भी क्या होगा, 0 से बड़ा। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज मत कर देना, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो यहाँ पर 1/0 इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी से तो छोटा होगा ही ना कोई भी, चाहे नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से ही बड़ा होगा। तो ये क्या बन गया आपका, f(x) ही तो बन गया, मतलब जैसे हम y कह रहे हैं। तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज हो गई आपकी, ओपन आएगा क्योंकि 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था। तो आप इतना कर लीजिए, इसके अभी मैं आगे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप आज इतनी की तैयारी करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर कहीं पर दिक्कत हुई है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।